जानवरों की दुनिया का उसेन बोल्ट कहा जाने वाला ये जानवर जब अपने शिकार के पीछे मात्र 3 सेकंड में 0 से 100 की स्पीड पकड़ता है तो इसके सामने इसका शिकार अपने दोनों हाथ खड़े कर देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस जानवर की जो धरती पर मात्र इकलौता ऐसा जानवर है जो सभी जानवरों से तेज दौड़ने में सक्षम है, जिसे हम पैंथर यानी कि चीता के नाम से जानते हैं। अगर आप इसे फुल स्पीड में दौड़ते हुए देखेंगे तो ये किसी रबर की भांति अपनी लचीली बॉडी और फुर्ती की बदौलत ऐसा दिखता है मानो ये सचमुच ही हवा से बातें कर रहा हो। लेकिन ऐसी क्या खास बात है जो 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड बस कुछ ही सेकंड में ये पकड़ लेता है? तो आइए आज की इस वीडियो में हम चीते को करीब से जानने की कोशिश करते हैं। अपनी बुलेट जैसी स्पीड से जाना जाने वाला यह जानवर अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। इसके अलावा ईरान के कुछ हिस्सों में भी कुछ गिनी चुनी जगहों पर चीता पाए जाते हैं, मगर एशिया के चीता साइज में अफ्रीकी चीते से थोड़े छोटे होते हैं। चीता लिपर्ड और लायन की तरह ही बिल्ली की प्रजाति का मेंबर है, मगर इस बेचारे में कमी है कि इन जानवरों की तरह दहाड़ नहीं सकता। इसकी आवाज से तो कोई डरने वाला नहीं है, मगर इसकी स्पीड से हर किसी को डरना पड़ता है। हिरण जैसे जानवर को जहां और जानवरों से तेज भागने का एडवांटेज मिलता है, वहीं चीता के सामने उनकी यह काबिलियत धरी की धरी रह जाती है। वैसे जंगल की दुनिया में फाल्केन पक्षी को सबसे तेज क्रिएचर माना जाता है। जब ये पक्षी आसमान से नीचे की तरफ आता है तो उसकी स्पीड 400 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है, लेकिन धरती पर चीता जैसे तेज जानवर का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। एक स्टडी के मुताबिक चीते की मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। वाह, यकीन नहीं होता दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला आदमी उसेन बोल्ट, जिसकी स्पीड मैक्सिमम 45 किलोमीटर पर आवर है। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि चीता कितना तेज दौड़ता होगा। हालांकि ये हमेशा इसी स्पीड से नहीं दौड़ता, बल्कि इसकी नॉर्मल स्पीड करीब 65 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर यह अपने सुपर पावर का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा चीता ज्यादा लंबे समय तक नहीं दौड़ पाता। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि चीता केवल 3 सेकंड के अंदर अंदर अपनी स्पीड को 0 से 100 किलोमीटर पर आवर तक एक्सेलरेट कर लेता है। इसीलिए इसका नाम वर्ल्ड्स फास्टेस्ट एनिमल की लिस्ट में सबसे टॉप पर आता है। रही बात इसके ज्यादा देर तक दौड़ने की, तो ये ज्यादा देर तक इसलिए नहीं दौड़ते क्योंकि इन्हें जरूरत ही नहीं पड़ती। पल भर में एकाएक इतनी स्पीड इन्हें अपने टारगेट तक आसानी से पहुंचा देती है, तो बेवजह ज्यादा देर तक दौड़ने की मेहनत भला क्यों करना। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये चीता इतनी तेज दौड़ लगा कैसे लेता है। तो सबसे पहली वजह है इनके शरीर की बनावट, जो इसे सुपर फास्ट बनाने में अहम रोल प्ले करती है। ये अपने शरीर के आकार की तुलना में बहुत ही कम वजनी होते हैं, यानी इनका शरीर बहुत हल्का होता है, इसीलिए आसानी से पूरी फुर्ती के साथ ये अपने शिकार के पीछे भाग लेते हैं। अगर इनकी हाइट की बात करें तो ये करीब 3.2 फीट के होते हैं, यानी एक शेर की तुलना में केवल 0.8 फीट छोटे। वहीं जहां शेर का वजन तकरीबन 250 किलो के आसपास होता है, वहीं ये मात्र 70 किलो तक ही वजनी होता है। वैसे ज्यादातर चीते तो केवल 55 किलो के आसपास के ही होते हैं। इतना हल्का फुल्का होने की वजह से ही इनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि इनके नाक के नथुने भी अन्य जानवरों की तुलना में थोड़े ज्यादा बड़े होते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा हवा फेफड़ों तक आराम से जा सके और खून को ऑक्सीजन की बराबर मात्रा मिलती रहे। दौड़ते वक्त एक चीता 1 मिनट में 60 से 120 बार सांस लेता है। अब आप इसी बात से समझ सकते हैं कि इतना तेज दौड़ने में से कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जिस तरह इसके शरीर की बनावट है, इससे साफ जाहिर होता है कि इनकी छलांगे ही
इनको इतना तेज दौड़ने में मदद करती है। चीता एक बार में करीब 7 मीटर की लंबी छलांग लगा सकता है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि दौड़ते वक्त एक चीता जमीन पर रहने से ज्यादा तो हवा में रहता है। यानी यूं समझिए कि चीता जमीन पर नहीं दौड़ता है, बल्कि वो तो हवा में तैरता है। ये साइज में छोटे होने की वजह से अपना ज्यादातर शिकार खरगोश और पक्षियों जैसे जीवों को ही अपना शिकार बनाने की फिराक में रहते हैं। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि ये बड़े जानवरों को अपना शिकार नहीं बना सकते। कभी कभी मौका लगने पर ये हिरण और विल्ड बीस्ट को भी अपना शिकार बनाने से नहीं चूकते। चीता ज्यादातर ग्रुप्स में रहते हैं। इनमें भी खून का रिश्ता होता है। ये अपने से बड़े शिकारियों को काबू करने और अपने इलाके की रक्षा करने के लिए इनका ग्रुप में रहना बहुत जरूरी होता है। वैसे कुछ चीता अकेले रहना भी पसंद करते हैं। खासकर फीमेल चीता हमेशा अकेली रहती है। मगर फीमेल को अट्रैक्ट करने और फैमिली बनाने में ग्रुप में रहने वाले चीते को ज्यादा सफलता मिलती है। ये बड़े सोशल एनिमल होते हैं और ये अपने परिवार और इलाके की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये अपने पेशाब और पंजों से जमीन पर निशान बनाकर अपनी टेरिटरी डिफाइन करते हैं। यानी इस इलाके के अंदर आने वाले सभी जानवरों पर इनका हक होगा। चीता को अपना शिकार मारकर बहुत जल्दी खाना पड़ता है, क्योंकि गिद्ध, ईगल, लिपर्ड, हाइना और लायन जैसे दूसरे शिकारी जानवर और पक्षी इनके शिकार पर हाथ साफ करने पहुंच जाते हैं। और चीता इतने ताकतवर नहीं होते कि इन सभी जानवरों से लड़ाई मोल ले सकें। यानी मेहनत बेचारा चीता करे और सारी मलाई दूसरे ताकतवर जानवर चट कर जाते हैं। चूंकि अपने से बड़े जानवरों से नहीं लड़ पाता, तो ये जानवर इसके बच्चों का भी शिकार आसानी से कर लेते हैं और इसी वजह से इसके बच्चे बड़ी मुश्किल से बच पाते हैं। और ये भी इस जानवर के विलुप्त होने की एक बड़ी वजह है। अफ्रीका के 90 के दशक में हुए एक शोध में पता चला था कि चीता के 95% बच्चे मैच्योर होने से पहले ही मर जाते हैं। यानी कि चीता के 100 बच्चों में से सिर्फ 5 ही बड़े होने तक जिंदा रह पाते हैं। चीता के बच्चों के मरने के पीछे बड़ी वजह शिकारी जानवर होते हैं। इनमें से शेर, लकड़बग्गे और शिकारी परिंदे भी शामिल हैं। मगर इस बात में कोई दो राय नहीं है कि चीता की संख्या धरती पर दिन ब दिन कम होती जा रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह हम इंसान हैं। बढ़ते सिविलाइजेशन के चलते इनके घर और जंगल तबाह हो रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इन्हें जीने और सरवाइव करने में भी काफी मुश्किलें आ रही हैं। इनके चमड़े के लिए भी इनका शिकार काफी मात्रा में किया जाता है, जिसकी खबरें हमेशा आती रहती हैं। यहाँ तक कि अरब देशों में तो चीते के बच्चे को पालने के लिए खरीदा भी जाता है। ये भी चीता की तस्करी और इनके खत्म होने की एक बड़ी वजह है। अब ये केवल अफ्रीका और ईरान के कुछ हिस्सों में ही बच पाए हैं, मगर ये पहले पूरे अफ्रीका और भारत को मिलाकर लगभग पूरे सेंट्रल ईस्ट एशिया में पाए जाते थे। लेकिन अब हालात ये हैं कि पहले की तुलना में केवल 20% हिस्सों में ही ये सिमट कर रह गए हैं। वहीं एक्सपर्ट्स का ये भी अनुमान है कि आने वाले कुछ सालों में इनकी संख्या 10% और घट सकती है। एक जमाना था जब इनकी एक और प्रजाति, जिस साइज में लगभग इनकी दोगुनी हुआ करती थी, वो सेंट्रल एशिया के देशों में पाई जाती थी। मगर समय के साथ ये प्रजाति पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है और आज की चीता की ये प्रजाति भी लगभग उसी हाल में पहुंच गई है। अगर अब भी इनका संरक्षण और बचाव नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं जब ये जंगल का सबसे फास्टेस्ट पैंथर केवल किताबों में ही सिमट कर रह जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सचमुच चीता की प्रजाति कुछ सालों में पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी? अपनी राय नीचे हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आपका वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।